नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं शेखावाटी ओढ़ना। तो ये चुनरी हमने ली है, ये हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो ये 100% कॉटन की चुनरी है और इसके ऊपर हाथ का बंदेज है और इसके ऊपर हम ये बूटी लगाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर ये बूटी है। 5 रुपये की एक बूटी हमने ये बाय की है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम है, आप देख सकते हैं। आपको ये अलग अलग डिज़ाइन में मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फूल वाली डिज़ाइन की बूटी हम ले रहे हैं। एक ओढ़ने पर हम 15 बूटी लगाएंगे। 15 बूटी काफ़ी होती है एक ओढ़ने पर। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप 20 बूटी तक लगा सकते हैं। और ओढ़ने के किनारे पर हम गोटा लगाएंगे। तो बूटी से मैच करता हुआ ही हमने गोटा लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गोटा है, इसके ऊपर मिरर का काम है। और आप देख सकते हैं बूटी से मैच करता हुआ हमने ये गोटा लिया है। आप भी ओढ़ना तैयार करें तो इसी तरह से बूटी से मैच करता हुआ ही गोटा लें। शेखावाटी में कई तरह के ओढ़ने ओढ़े जाते हैं, जैसे पीला, चुनरी और पोंचा। तो हमने ये चुनरी लिया है। इसमें पूरे ओढ़ने में हाथ का बंदेज होता है। बहुत ही बारीक बंदेज है इसमें। जितना बारीक बंदेज होता है और जितना ज़्यादा बंदेज होता है, ओढ़ना उतना ही महंगा होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर हाथ का बंदेज है। और आप बैक साइड में देख सकते हैं इस तरह से बंदेज के धागे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इनको आप खींचकर ना निकले, अदरवाइज ओढ़ना जो है वो कट हो सकता है। जब आप इसे एक बार वॉश करेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं। ये ओढ़ना हमने कलश की बंदेज वाला ओढ़ना लिया है। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन का बंदेज आता है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कलश बना हुआ है इस तरह से। तो इसको हम कलश की बंदेज वाला ओढ़ना कहते हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर बंदेज है इसके ऊपर और कलर भी इसका बहुत अच्छा है और ओढ़ने में ये बहुत ही सॉफ्ट भी रहता है। और गोटा और फूल लगाने के बाद में ये और भी सुंदर लगेगी। तो आप देख सकते हैं इस पर अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर कलश बने हुए हैं। ओढ़ने को हमने फैलाकर फर्श पे रखा। आप देख सकते हैं पूरे ओढ़ने में हाथ का बंदेज है, तो इसे हम चुनरी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड जिस तरह का बंदेज है वैसा ही बंदेज यहाँ पर भी है। तो एक पार्ट हम ऊपर वाला पार्ट रखेंगे जो सर पे आएगा और जो दूसरा पार्ट है उसे हम नीचे वाला पार्ट रखेंगे। तो जो भी पार्ट आप रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं। तो इस साइड हम बॉटम वाला पार्ट रख रहे हैं ओढ़ने का। यहाँ से हम बूटी लगाना स्टार्ट करेंगे इस पे बॉटम के लिए। तो ये 2 पार्ट का ओढ़ना है कि बीच में इसके ऊपर सिलाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई है और ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट को बीच में से सिलाई लगाकर जॉइंट लगाया हुआ है। तो इसे 2 पार्ट का ओढ़ना कहते हैं। 1.5 पार्ट में भी आता है और 2 पार्ट में भी ओढ़ना आता है। बूटी लगाने से पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो सारी बूटी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो इस तरह से हम इन्हें काट कर अलग कर लेते हैं। ये हमने सारी बूटी काटकर अलग कर ली हैं। तो ये 15 बूटी हम ले रहे हैं। बूटी लगाने के लिए हम मीडियम साइज की सुई का यूज़ कर रहे हैं और डबल लेयर में हमने धागा डाल लिया है। बूटी लगाने के लिए आप बूटी से मैच करता हुआ धागा ही लें। मैच करता हुआ धागा लेंगे तो बूटी पर जब आप सिलाई लगाएंगे तो धागा जो है वो बूटी पर राइट साइड में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जिस कलर की बूटी हो उसी कलर के धागे से आप इसे लगाएं। ओढ़ने के बॉटम वाले साइड से हमने इसके ऊपर बूटी लगाना शुरू किया है। बूटी थोड़ी बड़ी है इसलिए इसके बीच में भी हम एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे कि बीच में उठी उठी नहीं रहेगी, ओढ़ने से बिल्कुल चिपक के रहेगी। रॉन्ग साइड में हम इसके ऊपर टाँका लगाकर यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये हमने एक बूटी लगा ली है। अब ऐसे ही हम बॉटम साइड से बूटी लगाना स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसके ऊपर बूटी लगाई है। तो इसी तरीके से बूटी लगानी है। ये हमने पूरी 15 बूटी हमने ओढ़ने पर लगा ली है। तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है उस पर हमने बूटी ज़्यादा लगाई है और जो इससे सर पे आएगा वहाँ पर हमने बूटी कम लगाई है। तो जिस तरह से हम पल्लू टक करते हैं उस तरीके से हम सर की तरफ बूटी कम लगाते हैं। अब
हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर से हम गोटा लगाना स्टार्ट करेंगे साइड से। हमने गोटा लिया है, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे यहाँ से और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग आधा इंची कपड़ा हम अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, गोटे के नीचे दबा लेंगे क्योंकि इस साइड से इसकी किनारी फिनिशिंग के साथ नहीं होती है एक साइड से ओढ़ने की। तो लगभग आधा इंची कपड़ा गोटे के नीचे दबाते जाएंगे, इससे कि ओढ़ने का अंदर वाला पार्ट रहेगा वहाँ भी फिनिशिंग रहेगी। सिलाई लगाते समय आप ध्यान रखें, अगर गोटे में कुंदन वर्क है, मिरर वर्क है, अगर सिलाई के नीचे वो आ रहा है तो आप उसे ज़रूर से हटा दें। अदरवाइज़ अगर सुई के नीचे आ जाएगा मिरर वर्क या फिर कुंदन वर्क तो सुई टूट सकती है, तो इसका आप खास ध्यान रखें। ये हमने कॉर्नर तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बनाते हैं। अब यहाँ से गोटे को हम गोटे के ऊपर इस तरह से उलट कर रखेंगे, अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और इंच टेप से हम गोटे की चौड़ाई नाप लेंगे। अब जितनी गोटे की चौड़ाई होगी उतना ही हम यहाँ से पकड़कर इंच टेप को इस तरफ रखेंगे। तो चौड़ाई के बराबर से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हम कोने की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो लाइन बनाई है इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अगर आप कॉर्नर बनाएंगे तो फिनिशिंग के साथ ही कॉर्नर बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहे ओढ़ने पर गोटा लगाएं या चुन्नी पर बॉर्डर लगाएं, कॉर्नर आप इसी तरह से बनाएं, फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर बन जाता है। अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हैं उसके नेक पर आप लेस अटैच करें और स्क्वायर नेक है तो स्क्वायर नेक पर भी लेस इस तरह से आप अटैच करें, कॉर्नर फिनिशिंग के साथ बन जाता है। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरह से और अब हम इसे गोटे को सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं आप कॉर्नर कितनी फिनिशिंग के साथ बन गया, बिल्कुल भी सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ से। अब हम इसके ऊपर आगे की तरफ गोटा स्टिच कर लेते हैं। ये ओढ़ने का बॉटम वाला साइड है और यहाँ से किनारी जो है वो फिनिशिंग के साथ बनी हुई रहती है, तो यहाँ से हम कपड़ा अंदर की तरफ नहीं दबाएंगे। तब देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ इसकी किनारी बनी हुई है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया है तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से कॉर्नर तैयार करेंगे। अब ओढ़ने का इस साइड का जो किनारा है उसको भी हम लगभग आधा आधा इंची अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने नीचे वाले पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट आ गया है, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट इससे स्टिच है, तो यहाँ से हमने गोटे को कट कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमने गोटे पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम गोटे पर दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। हमने बॉटम वाली साइड तो गोटा लगा लिया है। अब जो गोटा बच गया है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, बीच में से कट लगाकर। तो एक ओढ़ने पर हम 6 मीटर गोटा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कट लगा लिया है, 2 बराबर भागों में बांट लिया है और इस तरह से पकड़कर दोनों को हम इनके बीच में इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों को जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो सर की तरफ भी सिंगल गोटाई लगा सकते हैं जैसे कि हमने बॉटम की तरफ लगाया है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से डबल करके लगाएंगे तो ये दिखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों को जोड़ लेते हैं।
अब ओढ़ने का जो ऊपर वाला पार्ट है जो सर पे आएगा, उसको हम दोनों तरफ से पकड़कर इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और गोटे को भी हम इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और नाप लेते हैं इसे। इस तरह से नाप लेंगे तो आपको पता रहेगा कहाँ से आपको गोटा लगाना स्टार्ट करना है। तो दोनों साइड बराबर से जगह छूट जाएगी। तो हमने मार्क कर लिया है एक साइड, तो यहाँ से हम इसके ऊपर गोटा लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा पार्ट हमारा छूट जाएगा जिसमें हम गोटा नहीं लगाएंगे। तो हमारे यहाँ जिस तरह से पल्लू टक करते हैं ओढ़ने का, उसमें इतना पार्ट ओपन रह जाता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो पल्लू में टक हो जाता है, तो यहाँ पर गोटा नहीं लगाते हैं। एक साइड सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम गोटे पर दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सर की तरफ भी गोटा लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने ये गोटा लगा लिया है। रॉन्ग साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग से है और बहुत ही सुंदर ये गोटा लगकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने नीचे वाले पार्ट पर वो बॉटम साइड में हमने गोटा लगाया है और सर की तरफ भी हमने किस तरह से गोटा लगाया आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से गोटा और बूटी लगाते हैं और जो पार्ट खाली रह गया है जहाँ पर हमने गोटा नहीं लगाया है वो वाला पार्ट जो है वो पल्लू में दब जाता है, इसलिए यहाँ पर गोटा नहीं लगाते हैं।